प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति का आरंभ हो चुका है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो एनजीओ संचालन के द्वारा हो या अन्य संस्थाएं द्वारा। योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि महिलाओं को जागरूक किया जा सके, उनके शिक्षा अधिकारियों की बात की सके, क्योंकि मिशन शक्ति का ही अर्थ यही है। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं अनुभूति चौहान जी, जो अरुणोदय सोसाइटी की अध्यक्षा हैं, जिनसे हम बात करेंगे। वो काफी जागरूक रहती है और महिलाओं को जागरूक करने का काम करती है, पिछले काफी लंबे समय से काम करती आ रही है। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका भारत में। सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप अपना तो संक्षिप्त परिचय दें और आप बताएं कब से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं अनुभूति चौहान पिछले 17 सालों से हमारी एनजीओ अरुणोदय सोसाइटी वर्क कर रही है। उसके अलावा मैं दिल्ली वुमेन फुटबॉल की को चेयरमैन रही हूँ। अभी PVNL UPPCL महिला उत्पीड़न में हूँ। मैं मानव अधिकार संघ बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जो मेरा उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन को आगे लाना। महिलाओं की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारे समाज में। तो कब से मैडम आपको प्रेरणा मिली और कितना वर्ष हो गया आपको इस काम करते करते? बेसिकली तो मैं टीचिंग में रही हूँ पिछले 25 सालों से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पर उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली 8 से 10 साल हो गए मुझे सोसाइटी में अपना योगदान देते हुए। जी मैडम, सब एक सवाल मेरा यह है कि महिलाओं को मजबूत बनाने की बात की जाती है, लेकिन इसकी जो वास्तविकता है वो आज के समय में क्या है? महिलाएं कागजों पे ज्यादा मजबूत हैं और जो उनका धरातल पर है वो वास्तविकता से बहुत दूर है मामला। क्योंकि जो परसेंटेज है महिलाओं के सशक्तिकरण की वो मैक्सिमम 40 to 45% है। क्योंकि परिवारों की स्थिति यूपी और बिहार में बहुत ज्यादा दयनीय है, खासतौर पे पूरब के इलाकों में। या हमारा एक ऐसा संघ है, मतलब एक गुट है सारा, जहाँ पे पंचायती खाप और ये सब चीजें चलती हैं। फरमान ऐसे सुनाए जाते हैं जैसे कि वो बिल्कुल न्यायाधीश बैठे हुए हैं वहां पे। तो जो पटांग उनको न्याय मिल जाता है वो बेचारी उन्हीं को मानने के लिए मजबूर हो जाती हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और लेडीज और गर्ल्स भी निकल निकल के आ रही हैं, चाहे महिला फुटबॉल में आ रही हैं, चाहे स्पोर्ट्स में आ रही हैं, ऑफिसर्स बन रही हैं, पॉलिटिकल सेक्शंस में आ रही हैं। 33% कोटा निर्धारित तो किया है, पर मुझे नहीं लगता कि इसका पूरा लाभान्वित वो हो पा रही हैं। अक्सर देखा गया कि बड़े बड़े नेता मंत्री लोग मंचों पर भाषण देते हैं और अधिकारी लोग कहते हैं कि आज के समय में महिलाएं सुरक्षित है, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जगह जगह वो कैंपेनिंग वगैरह भी की जाती है, लेकिन जो है अगर देखा जाए तो वास्तविकता में कि अब भी महिलाएं सेफ नहीं है और जागरूक नहीं है। क्या कहेंगे? महिलाएं जागरूक तो हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। और जिनको जागरूक हम करना चाहते हैं संस्था के द्वारा, अवेयरनेस कैंप्स के द्वारा, अब जैसे योगी जी की सुमंगला योजना और बहुत सारी योजनाएं आई हुई हैं, तो उनके लिए भी हमने ही बीड़ा उठाया है कि सबको जागरूक करके 34,000 फॉर्म्स उनको लाभान्वित करवा सकें। तो ये कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसका तो आप न्यूज़पेपर उठा के आपको खुद ही आंकड़े सामने आ जाते हैं कि कितने केसेस आप हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं। ये कोई अच्छी बातें नहीं है। एक हमारा भारत जो है स्त्रियों की पूजा के लिए माना जाता था, और आज की जो हालात हैं वो बहुत ही शर्मनाक हैं, बहुत दयनीय हैं, मतलब घृणित हैं। जी, एक सवाल मेरा ये है कि कहा जाता है कि महिलाओं को जागरूक किया जाए, कैंपेनिंग की जाए, स्कूलों के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा, या अलग अलग तरह के जो भी संभव प्रयास हैं वो किए जाते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पुरुषों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है? बिल्कुल। मैं जब भी जाती हूँ गर्ल्स कॉलेजेस में और जहां भी मेरे को स्पीच देने का मौका मिलता है, मेरा जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो ऑलवेज यही होता है कि नारी तुम जननी हो। यानी कि जो गर्ल्स हैं और लेडीज हैं वो नए समाज को पैदा करती हैं, और वो जैसी परवरिश अपने बेटों को देंगी हम वैसे ही समाज, सशक्त समाज बनाते चले जाएंगे। क्योंकि अगर स्ट्रांग बच्चों की मेंटालिटी होगी, स्वस्थ दिमाग होगा, अच्छे संस्कार होंगे, तो ये जो केसेस हैं ये आगे आगे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैडम, मेरा एक सवाल यह है कि महिलाओं के उत्थान के लिए आपने अब तक कितना योगदान दिया है और आगे की आपकी क्या योजनाएं हैं? मुझे लगता है शायद मेरा जन्म ही समाज सेवा और महिलाओं के उत्थान के लिए हुआ है। ये मेरे ब्लड में है, क्योंकि मेरे दादाजी दिल्ली के चेयरमैन थे और फ्रीडम फाइटर थे। उनके नाम की वहां रोड भी बनी हुई है बहुत लंबी। तो मुझे लगता है मैं अभी जो कर रही हूँ उन्हीं से प्रेरित होकर कर रही हूँ। बेशक अभी 10% ही कर पा रही हूँ उनका, वो तो महान हस्ती थे। तो ये मेरे संस्कारों में है कि मैं समाज के लिए और महिलाओं के लिए कुछ करूं। अभी तक तो हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने की कोशिश की गई है। रात के 11 बजे भी, 12 बजे भी कोई कॉल आ जाती है किसी महिलाओं की परेशानी को, उसका भी तुरंत हम लोग उसका आकलन करके तुरंत समस्या का समाधान करने की पूरी चेष्टा करते हैं। और उसके अलावा शैक्षिक रूप से
सह शिक्षा अभियान चल रहा है हमारी संस्था के साथ। तो गांव के गरीबों के बच्चे लगभग 1500 के ऊपर बच्चे हैं जिनको हमारी संस्था की जो टीम है वो सब पढ़ा रही है और निःशुल्क पढ़ा रही हैं। और योगदान में पहला फुटबॉल मैच हमने कराया था और आगे भी फुटबॉल एकेडमी की पूरी तैयारियां चल रही हैं गर्ल्स को, महिलाओं को आगे लाने के लिए और सशक्तिकरण के लिए जितने कैंपेनिंग होते हैं, जितना भी महिलाओं को आगे लाने के लिए उकसा सकते हैं हम लोग, उनकी उसको एनकरेज कर सकते हैं, वो सब चल रहा है और चलता रहेगा। जी, अब आगे की क्या योजनाएं बनाई हुई हैं आपने? आगे की योजनाओं में सबसे पहले तो हर लड़की बालिका पढ़ी लिखी होनी चाहिए। सबसे पहला मिशन हमारा ये है। दूसरा, उनको सुरक्षा जितनी मुहैया कराई जा सके वो। तीसरा, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागृत कराया जाए, जो जितने अधिकार उनके लिए बनाए गए हैं। पर एक दुर्गम मतलब दुर्लभ बात यह है कि जो अधिकार बनाए गए हैं वो उसका मिसयूज भी होने लगा है आजकल। तो उसके लिए भी जागरूक करना है कि ये आपके यूज के लिए है, कि आप किसी का मतलब बिना कारण किसी को कष्ट न पहुंचाएं अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके। और उसके अलावा स्पोर्ट्स, ताइक्वांडो की क्लासेस हम लोगों ने करवाई हैं। और जिस भी क्षेत्र में वो लोग आगे आना चाहती हैं, कोई अपना म्यूजिक में आना चाहता है, कोई पेंटिंग में आना चाहता है, कोई क्रीड़ा के क्षेत्र में आना चाहता है। बहुत अभी प्लेयर्स को हमने कुछ अलग से सम्मानित करा है जिनको उनकी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि हम जहां जहां से हो सकेगा उनकी पढ़ाई का बीड़ा उठा के और उनको आगे तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, अनु तोमर शूटर और गरिमा चौधरी जूडो, तो ये सारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी संस्था के बोर्ड मेंबर्स में हैं। तो इन लोगों का भी हम समय समय पर एक बालिकाओं के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम कराते रहते हैं, जिससे कि उनको देख के वो एनकरेज होकर आगे बढ़े। जी बिल्कुल, ये हमारे साथी अनुभूति चौहान जी जो अरुणोदय सोसाइटी की अध्यक्षा है और पिछले काफी लंबे समय से ये महिलाओं के अधिकार की बात करती आई हैं, चाहे वो कैंपेन्स कॉलेजेस के द्वारा हो। पहले शिक्षिका थी और अब इन्होंने एनजीओ के संचालन के द्वारा महिलाओं का बीड़ा उठाया है।